के सभी अच्छे ही होंगे। सो सॉरी आर्मी, मैं जानती हूँ मैं लेट वीडियो अपलोड दे रही हूँ, इस वजह से आप लोग मुझसे नाराज हो। प्लीज नाराज मत होना आर्मी। तो चलो स्टोरी में लौट जाते हैं। ओह नो, ये मैम क्या पहन कर आ गई? अब तो सर ने हमें ही खत्म कर डालेगा। आज तो मेरी नौकरी पक्का गई। इतना बोल वो स्टाफ एक बार जेके की तरफ देखकर जल्दी से जेके के पास जाता है और कहता है, मैम आप मेरे साथ आओ, इधर आओ जल्दी। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बताओ तो सही। मैम आपने ये क्या ड्रेस पहन कर रखी हो? आप नहीं जानते हैं क्या पार्टी का ड्रेस कोड क्या है? आपको जल्दी चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। देखिए मैं जानती हूँ पार्टी का ड्रेस कोड क्या है, पर मैं वो सब ड्रेस कभी नहीं पहनी हूँ, इसलिए मैं पहन नहीं सकती। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस ड्रेस में। ते जब ये सब बातें कह रही थी तभी वहाँ पर जेके चला आता है। मनीष, तुम पार्टी के वहाँ जाकर सब कुछ हैंडल करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे क्या मैंने क्या बोला तुमको? Go away from here. Yes sir, मैं जा रहा हूँ। स्टाफ के चले जाने के बाद जेके ते की तरफ बढ़ता है और वो ते को कहता है, मिस किम तेयोंग, ये तुम्हारी ऑफिस नहीं है जो तुम सब कुछ तुम्हारी मर्जी से करोगे। यहाँ की एक रूल्स है, मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था। अगर तुमको इस ऑफिस का रूल्स नहीं मानना है तो तुम ये ऑफिस छोड़ दो। क्यों आई हुई है? तुम तो एग्रीमेंट के सारे रूल्स को तोड़ रही हो, तो अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ मुझे। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं ये सब ड्रेस नहीं पहनती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मिस्टर जियोन जंगकुक, आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ये सब ड्रेस नहीं पहनती हूँ, इसीलिए आपने जानबूझकर ये पार्टी का ड्रेस कोड रखी हो, है ना? मुझे सब कुछ समझ में आ रही है और आप भी एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में घुसा लो कि मैं और मेरी तरह जितने भी ये स्टाफ हैं जो इस ड्रेस में अनकंफर्टेबल है, उसे इस ड्रेस पहनना नहीं चाहिए। शट अप, तुम्हें लग नहीं रही है कि तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो? तुम इस तरह से नहीं मानोगे। ठीक है, तुमको मैं तुम्हारी लैंग्वेज में ही समझाऊंगी, चलो मेरे साथ। इतना बोल जेके ते को लेकर ऑफिस की पार्किंग लॉट में चला जाता है। पार्किंग प्लेस पे आकर जेके ते के हाथ को छोड़ देती है और उसे कहता है, तुम्हें ड्यूटी करनी है ना, इस ऑफिस में काम करनी है ना? तो मिस किम तेयोंग, तुम्हारी ड्यूटी आज यहाँ पार्किंग प्लेस में है, तुम्हें आज यहाँ की ट्रैफिक की काम करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट योर जॉब इज, इजंट इट? मैं पार्किंग प्लेस पे क्या करूँगी? मैं ट्रैफिक के काम करूँगी, बट ये तो मेरी जॉब नहीं है ना। अगर जियोन ग्रुप में काम करने चाहती हो, अगर तुम्हें तुम्हारी एग्रीमेंट जीतनी है तो तुम्हें ये काम भी करनी होगी। अब डिसीजन तुम्हारी, क्या करोगी तुम सोच लो। अगर ये काम नहीं करनी है तो तुम्हें ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इतना बोल जेके वहाँ से चला जाता है और तब ते की आंखों से पानी आ जाती है। ते की मन कर रही है बहुत रोने की, पर ते रो नहीं पा रही है। मैं भी देखूंगी आप और क्या क्या कर सकती हो, किस हद तक जा सकती हो आप। बहुत एटीट्यूड है ना आप में, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। पर नहीं मिस्टर जियोन जंगकुक, मेरी नाम भी किम तेयोंग है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। जिमिन की मम्मी को आईसीयू में ट्रांसफर कर दी गई थी। जिमिन आईसीयू के बाहर बैठे बैठे रो रही थी और सभी पुरानी बातें याद कर रही थी। तब जिमिन की मम्मी की फर्स्ट हार्ट अटैक आई थी। तो आर्मी, आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमिन की मम्मी के ये मिस्ट्री क्या है, तो चलो मैं इसकी कहानी पूरी बताती हूँ आप लोगों को। तब जिमिन की उम्र होगी 16 और वो अपने 10th की बोर्ड एग्जाम दिया है। और तभी ते भी जिमिन और उसकी मम्मी के साथ जिमिन के घर में ही रहती थी। ते बड़े हो जाने के बाद ही एक नए घर में रहते हैं, क्योंकि जिमिन के घर बहुत छोटी थी, उसमें वो तीनों ठीक से रह नहीं पा रही थी, इसीलिए ते एक अलग घर लेकर वहाँ रहती थी, जो जिमिन के घर से 5 मिनट की दूरी पर है। जिमिन की मम्मा बहुत शौक पाई थी जब जिमिन की पापा गुजर गई थी। उसकी मम्मा उसकी पापा से बहुत प्यार करती थी और जिमिन के पापा की अचानक से मौत को जिमिन की मम्मा मन ही मन मान नहीं पा रही थी। वो कुछ महीने एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रॉमा में से गुजर रही थी। तब जिमिन के नाना नानी जिंदा थे और उन्होंने ही जिमिन और ते को और
उसकी मम्मा को संभाला था उस टाइम। उसके बाद जिमिन की मम्मा जब थोड़ा ठीक हो जाती है तभी जिमिन के नाना नानी भी गुजर जाती है। तब से जिमिन की मम्मा बहुत डिप्रेशन में चली जाती है और इस वजह से उसके हार्ट अटैक आ जाते हैं और तब से वो बहुत वीक हो जाती है और सारे दिन घर में सो ही रहती है। जिमिन ये सब बातें सोच ही रही थी और तभी जिमिन को किसी का आवाज़ सुनाई देती है। एक्सक्यूज मी, देखिए आपकी मम्मा की सेंस अभी तक नहीं आई है। अगर उसकी सेंस 3 दिन तक नहीं लौट आती तो वो कोमा में भी चली जा सकती है। प्लीज डॉक्टर, ये सब मत बोलिए। मेरी मम्मा के सिवा मेरी कोई नहीं है। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए हम लोग जितना जरूरी है कर रहे हैं, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। आप उसके पास जाकर प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर, मैं मम्मा के पास एक बार जा सकती हूँ प्लीज डॉक्टर? हाँ ठीक है, जाइए, पर ओनली 5 मिनट्स, नहीं तो पेशेंट की तकलीफ हो सकती है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। तब जिमिन रोते रोते अपनी मम्मी के पास आईसीयू में जाती है। सुगा अपने ऑफिस के एक क्लाइंट को छोड़ने के लिए पार्किंग लॉट पर आती है और पार्किंग लॉट पे आने के बाद वो तेग को देखती है वहाँ पर। अरे ये तो तेग है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? और ये पार्किंग लॉट पर ट्रैफिक की काम कर रही है यहाँ? क्यों? ये सब क्या हो रही है? मुझे उसके पास जाकर पूछना पड़ेगा। हाँ मैं जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इस ट्रैफिक के काम क्यों कर रही हो? तुम्हारा कॉलेज नहीं है क्या? जिमिन भी यहाँ पर ही है? हाँ? अरे सुगा भैया आप? हाँ मैं यहाँ आई हूँ, मैं इस ऑफिस में ही काम करती हूँ। पर तुम तो कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो ना, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी तो पढ़ाई अब तक कंप्लीट नहीं हुई, तुम अभी तक ऑफिस क्यों ज्वाइन करी हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तब ते सुगा को सारी बात खुल के बताती है और मिस्टर जंगकुक सर ने मुझे ये काम दिया है और मैं यहाँ। आई होप आप समझ रही हो। पर तुम ये साड़ी पहनकर, और कुछ देर बाद तो बारिश भी शुरू हो जाएंगे। तुम चलो यहाँ से, तुमको ट्रैफिक की काम करनी नहीं होगी। चलो मैं भाई से बात करूँगी। नहीं सुगा भैया, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम कर लूँगी। उन्होंने मुझे ये काम दिया है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, नहीं तो मैं हार जाऊँगी। अब जाइए सुगा भैया, धन्यवाद। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी भैया से बात करूँगी, मैं जा रही हूँ। उसके बाद सुगा वहाँ से चला जाता है और वो जंगकुक की केबिन में जाकर जंगकुक को कहता है, भैया ये सब क्या है? दिस इज नॉट फेयर। आप देखो ये सब काम क्यों दे रही हो? ये तो कोई स्टाफ की काम नहीं है। व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज नॉट फेयर आई नो वेरी वेल सुगा, और मैं जो कर रही हूँ वो सब सोच समझ कर ही कर रही हूँ। सॉरी भैया, पर हर वक्त आपकी मनमर्जी चलाना बंद कीजिए। आप जानती हो वो एक लड़की है और वो ऊपर से साड़ी पहन कर रखी है और बारिश भी शुरू हो गई है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। प्लीज भैया उसे रोकिए, प्लीज प्लीज भैया जाइए उसके पास। नहीं, जेके कहीं नहीं जाएगा, वो लड़की उस काम के ही लायक है, तो उसको उसका काम करने दो, ठीक है? आइए प्लीज तमीज से बात करो, वो मेरे भाई है। ठीक है सुगा, तो चिंता मत कर, मैं जा रही हूँ। इतना बोल जेके पार्किंग लॉट पे चला जाता है।